सतगुरु महाराज की जय। इन विदा शोभा मुकुट की, ये जुभा क्यों करे वर्णन। शिर शोभे नूर जमाल के, नीके देखे रूह मोमिन। चौपन नंबर 44। ये नंग जबेर कहता हूँ, सब शब्द सुपन जिमिले। ये अरस जबेर भी क्यों कहिए, जो सिनगार हक बक्का के। होत जबेर पैदा जिमी से, नंग रस में इन विद नाहे। जोत पुराना अंगले खड़ी, रूहा जैसी चाहे दिल माहे। अरस तन जिनो अरस में, सो कर लीजो दिल विचार। हक के सिर का मुकट, सो सब क्यों आवे माहे शुमार। सो शोभा क्यों आवे माहे शुमार। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ है और श्री राजी महाराज का मुखमंडल को दर्शन करते हुए मुकुट जो सिर में पहने हुए हैं और बता रहे हैं कि रूहों के दिल में जैसा है, जैसा दिल चाहे वैसा मुकुट अपना शोभा ले लेती है, क्योंकि चैतन्य है। यहाँ कहा है कि दिव्य परम धाम जहाँ धाम कहते ही, ब्रह्म तत्व कहते ही जड़ नाम का कोई चीज है ही नहीं। चेतन कावे झूठी जीमी, सो सब जड़ तो जान। और थिर कहावे अरस में, सो सब चेतन परवान। पहले ही उन्होंने ये धाम के विषय में, वहां के वस्तु के विषय में कह दिया है। चेतन कहावे झूठी झीमी, सो सब जड़ तू जान। अर्थात हमारे सपना का ही एक ऐसी दृष्टांत है जो थोड़ा सा दिल में उजाला फेंकता है। जैसे हम सपना में चले जाते हैं, सपना में ही जड़ चेतन है। सपना के शरीर, सपना के जो साथी लोग, सपना में भगवान का भी दर्शन हो गया मान के चलो। सपना में भगवान का भी दर्शन हुआ तो वहाँ पर भगवान बोल के आरती करेंगे। भगवान करके सपना की भाषा में, वो तो अखंड है ना सपना का भगवान, तो है कि नहीं। सपना के नजर में देखिए, सपना के ही भाषा से देखिए तो ऐसा लगता है कि सपना को भगवान को आरती उतारा जाएगा, सपना के ही शरीर। फिर भी तो वहाँ चहल पहल है, तो चहल पहल कराने वाला सपना के भाषण से चेतन है। लेकिन जागृत का जो सपना देखने वाला जब जग जाता है, तो इवन भगवान भले क्यों ना हो सपना का, वो भी तो चला गया। इस अर्थ में चेतन कावे झूठी झीमी, सो सब जड़ तो जान नाशवंत। यहाँ चेतन कावे झूठी झीमी को आप समझो कि एकदम
सपना का बहुत मतलब परमात्मा ही समझो। और आगे जो झूठी सो तो झूठी जान, सपना का जो है चेतन कावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तो जान। तो जड़ शब्द में आप नाशवंत गुण लगा दो। तो भगवान ही भले क्यों ना हो, लेकिन जागृत जो सपना को देखने वाला जग जाता है तो नाश हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही न सृष्टि का ब्रह्मा, क्षर पुरुष, शेषाई, त्रिदेव, देवी देवता जितने भी हैं, ये कुछ समय के लिए परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अस्तित्व में आए हैं, जैसे स्वप्न। और अक्षर इनका माध्यम है और अक्षर का सपना है। अक्षर को परमात्मा के हुक्म से जब आंख खोल जाते हैं, अक्षर जग जाते हैं, जैसे हमारे सपना में कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही अक्षर के उन्मेष निमेष अभियान में ब्रह्मांड प्रलय होता है। तो अक्षरातीत को दर्शन में जैसे अक्षर चले जाते हैं, तो क्या रहा अक्षर के सपना के ब्रह्मांड में? क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। हो जड़ी हुआ ना। इसीलिए बहुत ही बारीकी और सूक्ष्म चीज है यहाँ पर, जो जागृत का दिव्य परम धाम का राज्य महाराज का स्वरूप का दर्शन हो रहा है। असलता न जीनो और समय सो कर लीजो दिल विचार। यही दिल में विचार करना है कि इंद्रावती आत्मा कह रही है, मैं सिंपल शब्द ही है मेरे उसमें कि मुकुट है, मुखमंडल है और कान में जो आभूषण है, ये सब चेतन है, अर्थात ये अखंड है, ये आनंद का सोर्स है। और परब्रह्म परमात्मा को ही सेवा करने वाले परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही शोभा वाला है, परमात्मा के गुण वाला है। इसीलिए परमधाम के रूहें कृपा करके कर लीजो दिल विचार। हाँ, कके सिर का मुकुट सो शोभा क्यों आवे माहे सुमार। इसीलिए वो जो शोभा का हिसाब नहीं हो सकता है। क्यों? कि हमारे दिमाग में मुकुट बोलने से यही संसार में दिखता है, शब्द वही है, लेकिन गुण जो है वो दिव्य चैतन्य गुण है। इसलिए यूं ही है विचार सके जिनो जो शोभा प्यारी लगत, हर हर रूहें अरसा जिम की दिल माफक देखत। इसलिए एक बार शहुर करके आत्मा जैसे ही श्री राज जी का दर्शन अंतरात्मा से हो जाता है, तो कहते यूं ही है विचार सके। परमधाम के ऐसे ही है, जिन्हों जो शोभा प्यारी लगता सोई रूप ले लेता। क्योंकि अब तो ऐसी जगह में पहुंच गए जहां राज्य हर चीज राज्य के हुक्म से, हर चीज राज्य का ही हुक्म है। यूं ही है विचार सके जिन्हों जो शोभा प्यारी लगाता, हर रूहें और साजिम की दिल माफक देखता। यहाँ प्रकृति माफक देखता। प्रकृति आए, बसंत ऋतु आए तो बसंत ऋतु का सुंदरता दिखता है। बरसात हुई तो बरसात के समय में ऋतु जो है हमें उसको दिखाता है। लेकिन परमधाम में राज्य के हुक्म से और ब्रह्मात्माओं की इच्छा से ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान। इसीलिए हर रूहें हर साजिम की दिल माफक देखा था। तुम इतभी माफक इशक के देखियो कर शहुर। इसीलिए सुंदर साथ तुम इतभी, इता ये मुकुट हो,
राज्य का जो भी श्रृंगार आप देख रहे हो, इधर भी माफक ईशक, उसमें प्रेम से देखो, देखियो कर सौर, सौर करके देखना। हिसाब न शोभा मुकुट की, इसलिए मुकुट की बारीकी, अब उसमें अंदर अंदर प्रवेश होना, जितने बारीकी में जाओ उतने आपका भाव मुकुट समझेगा। एक एक रग रग में चेतन है। ये जुबा क्यों करे मजकूर, ये जोश जुबा कैसे वर्णन हो सकता है? बस जीवा को मसला दे देते हैं कि इस तरह से समझना, इस तरह से उसकी गहराई में प्रवेश होना। अखंडता गुण इस अर्थ से, सौंदर्यता इस तरह से सलाह दिए। हक सूरत सलु की क्यों कहूँ, मोहम्मदे कही अमृत। अब राजी महाराज के इस तरह सुंदर सूरत, सूरत मतलब स्वरूप, सलु की, इसमें जो सुंदरता है, इसमें जो नरमाई है, इसमें जो दिव्यता है। हमें संसार में सूरत बोलते, हमारा जो स्वरूप, हमारा जो कम से कम मनुष्य शरीर अपने आप को देखे तो इसमें भी स्वरूप है। और ये स्वरूप में आकर के, इस स्वरूप के बुद्धि से, मनुष्य शरीर, मनुष्य स्वरूप के बुद्धि से जब हम जानवरों को देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को देखते हैं, तो 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना का कीड़ा वो मर जाता है, उसका शरीर परिवर्तन होता है। उसके सामने हम 100 वर्ष का आयु को एक प्रकार से उसके दिल दिमाग से अखंड लगता है, क्योंकि 100 वर्ष है ना उसके हिसाब से। तो चींटियां अगर जमीन में चल रही है और हम साथ में बगल में चल रहे हैं, तो चींटी आकाश तरफ देखेगा तो उसको दिल दिमाग से तो ये शरीर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उसमें भी हमारे बाल में अगर चींटी घुस गई तो ये बाल को पूरा घूम करके, इसको तो ऐसा लगता है कि संसार के सबसे बड़ा फॉरेस्ट में हम घुस गए। क्या है संसार के सबसे बड़ा फॉरेस्ट का नाम? हाँ, तो उसको कितने दिन लगेगा एक चींटी को ये सब बाल घूम घाम के निकालने में? कितने टाइम लगेगा? उसमें कितने को बाल तो 3 मंजिल फ्लोर लंबा कितने दिखता है टीवियों में। वर्ल्ड गिनीज बुक में जो लिखा हुआ है, उनको 5th फ्लोर में बैठे हुए हैं और बाल बनाने वाला को 200 जने हजूरी हैं। एक फ्लोर से एक बना रहा है, उसको धो रहा है, दूसरे पर इसमें वो जमीन में भी है। अब ये बाल को ऊपर से नीचे तक चींटी को आना है, तो बाप रे, लाखों चींटियां उसके अंदर हो। अब जैसे ये बाल वाले चलते हैं तो बेचारा उस चींटी को तो ब्रह्मांड ही चल गया ना। तो चींटी की बुद्धि में देखिए, उसको क्या पता कि ये किसकी बाल है, कितने। ऐसे ही हम संसार में 14 लोक, अष्टावरण, ये जो जितने भी देवी देवते, क्या पता कि ये किसकी सृष्टि है उनको। बस तारतम ने बता दिए अक्षर के, अब आंख के पल की सृष्टि। तो ऐसे चींटी की बुद्धि को, जैसे वो आदमी का जो चेहरा क्या मालूम, चेहरा के अंदर विचार क्या मालूम, ऐसे ही सपना के जीव को अक्षरातीत मुकुट के, अक्षरातीत मुखमंडल के राजी महाराज के एक एक भाव को क्या समझे दुनिया। इसलिए बार बार बोलते हैं, करू है अरस अजीम की, बार बार बोल रहे हैं, ये परम धाम की आत्मा आपके दिल में है, लेकिन आप ध्यान करोगे तो दर्शन होगा।
आका सूरत सलूकी, इसीलिए स्वरूप, राज्य का स्वरूप सुंदरता क्यों कहूं बोल रहे हैं। कैसे सुंदरता है कि नहीं। मोहम्मद कही अमरद, मोहम्मद साहब ने कुरान में खुदा का स्वरूप अमृत स्वरूप बोला। अमृत मतलब किशोर, किशोर स्वरूप करके कहा है। सदगुरु महाराज ने किशोर स्वरूप बोला था। भागवत में चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम करके बोला। हो किशोर कही मसीहाना, मसीहाना मतलब मैसेंजर, मैसेंजर मतलब सदगुरु महाराज। सदगुरु महाराज मसीहा ने किशोर कही, मोहम्मद ने अमृत कही। शोभा कही न जाए माए हद, तो बोले ये शोभा को इस हद का शरीर, हद का भूमि में ये शोभा कहा न जाए। क्यों? अक्षर का सपना रूपी हद है। जैसे मेरे सपना हद वाला है, मेरे सपना के उत्पन्न हद वाले, मेरा सोया वो शरीर भी हद में है। तो हद वाला जो नाशवंत दिल दिमाग बुद्धि चेतन कैसे मेरा सोया वो शरीर वर्ण कर सकता है। ऐसे ही संसारी हद के बुद्धि से ये परब्रह्म परमात्मा स्वरूप वर्ण नहीं होता है। लेकिन धनी बड़े कृपाल, उन्होंने हुकुम के माध्यम द्वारा अपना स्वरूप का कुछ न कुछ अंश वर्णन किया है जो तारतम्य में प्रिंटेड है। इसलिए ये हुकुम से कुछ संकेत किए हैं, फिर भी अवर्णनीय, बेशुमार का शुमार में लाने की कोशिश किया है। तो ऐसे ही शौर करके आप अपने हृदय में परात्मा परमात्मा का साक्षात सूक्ष्माति सूक्ष्म को, अपने दिल दिमाग को आत्मा स्वरूप में, परात्मा स्वरूप में होकर के दर्शन करो उस स्वरूप को। तो शौर करके दिखा दिया है। बालों के द्वारा चिट्ठियों को उदाहरण देकर के ये बताया कि हाँ, ऐसा नहीं कि उसको चिट्ठी कहे कि ये कोई स्वरूप नहीं है, ये बस एक जंगल है, बोलने से नहीं होगा। जंगल वहाँ है उसका। इसलिए एते दिना त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न, सपना के बुद्धि होने के कारण स्वरूप को व्याख्या नहीं हुआ था। तो अब जागृत बुद्धि से वर्णन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष वर्णन है, लेकिन बहुत मुश्किल से हो रहा है, थोड़ा बहुत है। बोले किरण के हजारों, सागर के हजारों लहर कल्पना कर, उसमें से एक दो लहर की व्याख्या हो। ऐसे ही परम धाम की व्याख्या, स्वरूप की व्याख्या हो रही है। पहला तारतम्य से पहला सागर के नाम देते थे, लेकिन मृगजल में जानवर भ्रम के कारण भटकते, जैसे ही बड़े बड़े परमात्मा का नाम गाने वालों भी प्रतिबिंब सपना के ब्रह्म को बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे। जैसे कभी कभी बच्चों के साथ डाइनिंग हॉल में जाने का, वहाँ पर वो ट्रे में प्लास्टिक का बनाना रख दिया है डाइनिंग हॉल में। प्लास्टिक का मौसमी रखा हुआ होता है, तो बच्चा जोड़ करता है, ये खाना ये खाना। माँ बाप को पता है ये प्लास्टिक का, ठेर ना बेटा, ठेर ठेर ठेर, देंगे तेरे को देंगे, बोलते करता है। राज्य महाराज बोल रहे हैं, अबे ठहरो ना, कहाँ प्रतिबिंब को पानी पीने के लिए भगवान भगवान करके दौड़ रहे हो। वो सपना का है, उसमें आकार है, उसमें प्रेम का रस नहीं है, वो क्षर ब्रह्मांड का है। स्वर्ग का घंटों व्याख्या करते हो, त्रिदेव की व्याख्या करते हो, और सब कुछ कार्यवश का है। वो
वो असली नहीं। ठहरो, अब मैं आ रहा हूँ, मैं मेरा वर्णन खुद करके बताता हूँ, अभी तैयारी हो जाओ। तो संसार में बड़े बड़े हस्ती हो गए, 28 ऋषि महर्षि, तारतम्य के सामने बच्चे की तरह प्लास्टिक का भगवान के लिए वो दौड़ रहे हैं। स्वप्निक चेतन ब्रह्म को ही ब्रह्म पर ब्रह्म मान करके इतने बड़े बड़े किताबें लिखी गई। विष्णु सहस्त्र नाम, 1000 गुना है, 1000 नाम है विष्णु का। मेरे सपना के स्वरूप को, मेरा सपना में शरीर घूम रहा है, उसमें 1000 नाम से अभिषेक कर दो। सपना का स्वरूप को, सपना में जो शरीर चल रहा है ना, उसको 1000 नाम से तुम अभिषेक करो। और जागृत में मेरे कान में किसी ने एक धागा घुमा दिया, सोया हुआ शरीर में किसी ने कान में धागा घुमा दिया, जग गए तो 1000 नाम क्या फायदा हुआ? अक्षर जागने के बाद 14 लोग का अस्तित्व ऐसे ही है, तो 1000 नाम से क्या हुआ? समय बर्बादी हुआ है। इसे एक बार अक्षर बोलते तो लाखों हजारों बराबर होता, लेकिन क्या करें, अक्षर अक्षरातीत ऐसा है करके बोलने वाला तारतम्य ज्ञानी नहीं था। तो इसलिए तारतम्य का कीमत जो है समझो। राजकुमार का जैसा ही भेष बना करके गांव में जाके राजा आया करके पूरा राजा का एक्टिंग करके वो भी राजकुमार होके एकदम गांव में सबको प्रवचन दे रहा है। और खास राजकुमार है वो, ऐसे हाफ पैंट पहन के नीचे बैठा हुआ है, ऑडियंस में बैठा हुआ है, वो बोलता नहीं है। अर्जुन को पहचान हो गया, खास राजकुमार वो नीचे बैठा हुआ है, ये राजकुमार। वो 3 घंटा राजकुमार का एक्टिंग करे तो वे पहचानने वाले के सामने क्या हो रहा है, और न पहचाने वालों को ले फिर आरती उतारेंगे। वो तो राजकुमार हमारे, वाह कितने भाग्यशाली, बोले राजा नीचे बैठ के हंस रहा है, राजकुमार जो असली था। अब पहचानने वालों को लिए एक ही श्वास में ये राजा का उसका असली रस आ गया है, राजकुमार। और वो हजारों 3 घंटा लेक्चर दे ऊपर बैठ करके, वो कितना मतलब फुजिल हो जाता है ना, कितना मतलब वो सुनने वाला बेचारा बैठ के सुनना पड़ रहा है उसका लेक्चर, पहचानने वाला यहाँ बैठा हुआ और ये बोलता है चुप, मुख मत खोल, चुप करके बोलता है राजकुमार। और ऊपर एक पूरा एक्टिंग दे रहा है, हम देश को ऐसे करेंगे, मैं राजकुमार, जिस दिन मेरा राज्याभिषेक होगा ये होगा वो होगा बोलता है, और नीचे वाला चुप बैठा है। और जो पहचान जाए बीच में वो परेशान हो रहा है। ऐसे ही अक्षरातीत दिव्य परम धाम को पहचाने, असली परब्रह्म परमात्मा कहाँ बैठ करके आँख के पल में क्या क्या हुकुम कर रहे हैं, और न पहचानने वाला धरती में पत्थरलाई देख्यो त्यतै पुरानो ब्रह्म, यता शिवलिङ्ग देख्यो त्यतै पुरानो ब्रह्म, यता शालिग्राम देख्यो त्यतै पुरानो ब्रह्म। माय गॉड, तारतम्य ने बीजोग बनाया यार। इससे अच्छा नहीं न पहचानते तो कि कुछ न कुछ झूठ में आनंद तो आ रहा था। अब पहचान करा दिए, अब ना उठने को देते हैं, ना पूरी तरह जागने को देते हैं, ना पूरी तरह सोने को देते हैं, बीच में अब उलट पुलट भी कर ना सकूं। इसलिए हक सूरत सलुकी क्यों कहूँ, मोहम्मद कही अमृत किशोर कही मसीहन, शोभा कहीं न जाए माए हद। इसलिए ये सब सारी संसार के बीच में वो असली स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। अब वर्णन नहीं हो सकता, चुपचाप बैठूं,
इसीलिए कुछ ना कुछ तो बोलना ही ठीक है। अति सुंदर सूरत अरुष की, चौपाई नंबर 51। अति सुंदर सूरत अरस की, ताके क्यों कहूं वस्त्र भूषण। एक्चुअली परमात्मा को निराकार बोलना ना बहुत सस्ता है, बहुत सजिलो भक्ति। निराकार भन्दैछ न धाम चाहियो, न त्यत्रो महँगो महँगो आभूषण लगाउनु पर्यो, के निराकार भइसक्यो भने के गर्नु पर्यो? न भेट्नु जानु पर्यो, न बोलाउनु पर्यो, खानु पनि दिनु परेन, के पनि गर्नु, न पापड पुरी कचौरी भन्नु पर्यो, निराकारले खाँदैन आखिरी। साह्रै सस्तो भगवान। जब परमात्मा निराकार बोलने, इसीलिए तो निराकार बोलने वाला बस बैठा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। लेकिन परमात्मा को शुद्ध साकार सिद्ध करने के बाद बाप रे, अब पहना मुकुट, पहना ये, पहना झंझट, अब सिंहासन बना, ये बना, बिहानै उठ पर्वती का उठा, फिर बेलुका सुता, पौड़ो पिया मदन मोहन श्याम। खुद को नींद में सता रहे, अब पहले प्रजा जी को सोलाए बिना फिर बनता नहीं। इसलिए पराधा सदा प्रेम लक्षण भक्ति बहुत कठिन भक्ति। सुबह 4 बजे उठ करके आए, फिर आओ जी बाला मारे, राज जी को बुलाया, खुद तो सो गए। इसीलिए, लेकिन ये पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का है, इसलिए इतना सहज है कि आहा, प्रेम से सब काम हो जाता है, ऐसा मार्ग है। इसलिए प्रेम हम पहुंचावे मीने पलक। तो ये प्रेम का अति सुंदर स्वरूप है, ताके क्यों कहूं वस्त्र भूषण। जब स्वरूप इतना सुंदर है तो भूषण वैसे ही सुंदर होना पड़ेगा। अब वो भी डिजाइनिंग, स्वरूप सुंदर हो तो पोशाक भी सुंदर हो। कालो मान्छेलाई सेतो लुगा लगाइदिन्छ, के हो त्यो, के हो यस्तो, यो कालो न कालो लुगा चाहिँ कति सेतो रहेछ। कोयला जैसा आदमी है और सफेद जैसा लगा तो थोड़ा शोभा नहीं देता, इसलिए मैचिंग। काला में क्या होता है, सफेद पहने तो गेटअप बहुत काला और काला दिखाते हैं, इसलिए अगर थोड़ा सा मैचिंग करना हो तो थोड़ा धुंधली होना पड़ेगा। इसलिए हमारे हृदय में राज्य के लिए जो स्थान है, राज्य के जिस ढंग से हम समझें, सत है, चिद है, आनंद है, अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर। तो स्वरूप ऐसा है तब श्रृंगार भी वैसे मंगा प्रेम भरे बना। राज्य का प्रेम स्वरूप है ना। तो वस्त्र में भी प्रेम दर्शन करो, वस्त्र में, आभूषण में सच्चिद आनंद दर्शन करो। इसीलिए जैसा स्वरूप वैसे ही भूषण, कहने का मतलब अति सुंदर सुरत रस की, ताके क्यों कहूं वस्त्र भूषण। जामा, पटुका, इंजार, इंजार मतलब सुरवाल, सलवार होता है ना, सलवार कुर्ता। नेपाली के इंजार होइन नि, फेरि त्यो सुरुवालको माथि गाँठो पार्न, त्यो होइन। यहाँ इंजार मतलब सलवार। तो इंजार को जो रस्सी को चाहिँ नाला भन्छ, जहाँ इंजार लेखा वहाँ नाला भन्छ। नाला भनेको रस्सी, नाडा हो, तो नाडा भन्छ, त्यो रस्सी भन्छ। नेपालीमा चाहिँ इंजार भनेको चाहिँ त्यो बान्ने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हो, त्यसरी सम्झेर। हतार हतार पटुकामा फेरि इजार किन नभन्नु, जामा पटुका इंजार।
माहे सिफत नावे शुकन, माहे सिफत, उसमें जो डिजाइनिंग है, जो महिमा है, ना आवे सुकन, शब्द में नहीं आ सकता। अब क्या कहूं, केहे केहे मुख एता कहे नूरई के वस्त्र। अब बोलते बोलते इतना ही बोल सकता हूं, नूर का ही वस्त्र है, हो गया ऐसा। त्यो औँठीमा हिराहरू के जडिरहनु भन्दा हिरैको औँठी बनाइदिए कस्तो। तो छोटा हीरा का यूं लगाते हैं ना, चमक। अब इसमें इसमें जड़ने से अच्छा हीरा का ही बना दो, चारों ओर अपने आप चमक आएगी नहीं। ऐसे ही अब ये मुकुट, कोई एक महात्मा थे ना संसार, जिनका 22 करोड़ का था उनका मुकुट था। मुकुट मतलब टोपी, यहाँ के टोपी 22 करोड़ का टोपी था। बोले 22 करोड़ का टोपी क्या था, क्या चीज का था? हीरे का था। हीरा मोती जड़ा हुआ। अरे तेरे गुरु का मुकुट 22 करोड़ का था हीरे का, मेरा गुरु को तो शीर ही हीरा का था। मेरा गुरु को तो शीर ही हीरा का था। बोलोगे तो क्या होगा? मेरा गुरु को तो शीर ही हीरा का था। अब के उकाउनु के लाउनु। वो मेरा ऐसे, मेरा राज्य का तो शीर ही है, जो वजूद से स्वरूप है वही अखंड है, और मुकुट तो सेवा कर रहा है ऊपर से। मुकुट तो मैं मुकुट का तो दर्शन कर रहा हूं, लेकिन मुकुट खुद को अगर देखा जाए तो मुकुट तो सेवा के लिए सिर में उपस्थित है, वो पहने नहीं है, मुकुट अपने सेवा दे रही। ऐसे हार भूषण जो है, शोभा सलुकी मुख की और सलुकी भूषण और सलुकी वस्त्र की जाने अरवा अरस के ताना। अब ये इसलिए तो पहले ही बोला, कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ अरसा जी में के महामती बैठे ठौर। वहीं के वर्णन करता है, ऐसा वहीं खड़े होकर के वर्णन करता हूँ। बोलते हैं बहुत सुंदर 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 मेला चल रहा है और आप मेला से आ रहे हो, कोई जा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं? मेला से आ रहे हैं। अच्छा कैसा है मेला, कहाँ कहाँ क्या क्या सजाया है बताओ। और कहाँ कहाँ क्या क्या सजाया है, मैं यहाँ क्या वर्णन करूं यार। तू किधर जा रहा है बता, तू किधर जा रहा है? मैं भी मेला में जा रहा हूं, जाके देख। ऐसे ही मैं रास्ता बता सकता हूँ ऐसा, लेकिन तू जाके देख। ऐसे ही राजी महाराज बोल रहे हैं, ये आत्मा प्राण जी बोल रहे हैं, और गुरु हैं, आप जाग के देखो, स्वयं जाग के देखो। मैं थोड़ा सांकेतिक कर सकता हूँ, इस तरह से बोल रहे हैं। और सलू की वस्त्र की ये जाने अरवा अरस के ताना। रंग वस्त्र तो कहूँ जो 10-20 रंग हुए। संसार में रंग में अधिक, रातों का लाल पीला हरा, कितने रंग होता है? कितने रंग होता है? 7 रंग होता है, मेन रंग 7। हाँ अब मिक्स करते जाओ, मिक्स करते जाओ, तो जैसे राग सारे ग म प ध नि सा 7 होता है, सारे ग म प ध नि सा, नी में खत्म हुआ ना, फिर तो 7 हो। 7 ही 7 राग मेन है और 7 राग रागिनी, कहता 36 राग रागिनी बताते। अब उसमें से और भी स्पेशल करके बढ़ता जाए।
ऐसे रंग 7 रंग है, उसमें मिक्स करते करते मान लो 36 रंग बना दो। अब एक दो प्राणा जी बोल रहे हैं, मैं रंगों में जो आभूषणों में जो रंग है, वस्त्रों में जो रंग है, रंग वस्त्रों तो कहूं जो 10-20 रंग है, 10-20 हो तो गिनती करो। इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखा था सोए। संसार के भी वस्त्रों में, झूठे वस्त्रों में भी कई रंग दिखता है मिक्सअप करके। अब वो तो सच्चिदानंद का रंग में कहां तक वर्णन करूं। इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सोए, तो अरस वस्त्र क्यों रंग गिनो, कैसे रंग गिनो, और करके दिल अटकल, और करके दिल, वो दिल से अंदाज करके मैं कहां तक वर्णन करूं। अंदाज मतलब मैं तो देख रही हूं, लेकिन व्याख्या करने का जो है, इसलिए बेशुमार ल्याऊं शुमार में, यूं मने करता अकल। बेशुमार ल्याऊं शुमार में, अब सकते मैं बेशुमार है वो थोड़ा हिसाब में ले आऊं करके गिनती करना शुरू कर देता हूं, फिर मेरा दिल कहता है बंद कर ये सब। यूं मने करता अकल, मेरी बुद्धि जो है थोड़ा क्या अपरमा पार है, तुम कितने गिनती करोगे करके दिल बोलता है, तो हाथ बांध के बैठो। फिर बुद्धि बोलता है हाथ बांध के तो नहीं बैठना चाहिए, है बड़ी लड़ाई इन बात है। इसलिए मेरे हृदय में बहुत बड़ा युद्ध चलता है, वर्णन करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। हमारे दिल में भी लड़ाई चलती है, डायबिटीज लगा बैठे, मीठा खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, वहां जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, शादी करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। ऐसे में तो 50 साल गुजर जाता है, लास्ट में 62 साल में शादी कर लेता है। अब न इधर करना उधर कर रहा। इसलिए जो करना है जल्दी करो। लेकिन इंद्रावती आत्मा की लड़ाई ऐसी है, हृदय में बड़ी लड़ाई इन बात में, दिव्य परम धाम का वर्णन कैसे करूं। जब सहुर करत अरस दिल, जब मेरा हृदय सहुर करता है अरस दिल में बैठ के, तो बहुत लड़ाई होती है। वासुदेव खो गए, अब मैंने क्या जीवन में कुछ बिगाड़ा क्या करके सोच रहा है। रूहा तो मेरी इता है ही नहीं, रूहा तो मेरी इता है ही नहीं, मेरे यहाँ तो सूरता ही आई है, रूहा तो मूल मिला में। हुकुम कहवत परम अजब, इसलिए यहाँ जो वर्णन हो रहा है वो हुकुम सुरता में बैठ करके वर्णन कर रहा है। मैं रूहा तो परम धाम में, मैं तो वहां देख रही हूँ। इतना भूमिका करके फिर जामा अंग को लगा रहा, फिर श्रृंगार में चले गए। बीच बीच में जो क्लू देते हैं ना वो मजा आता, क्या कर रहे। फिर तो क्या है, फिर टोपी पहनाओ, कुछ पहनाओ, जो भी पहनाओ, पहनाने के बाद फिर जो उसमें जो विवेचन डालते हैं ना, वहां फिर माथा खाता है। जामा अंग को लग रहा, हार दुगदुगी हैड़े पर, ऊपर अति झीनी झलकत, जुड़ बैठी चादर। वाह, श्रृंगार तो सरल है। जामे ऊपर जो भूषण, जो कंठ पहरे हैं हार, सो कई नंग जंग करत है, अवकाश न माए झलकार। याही जिनस बाजू बंद, फूदन लटकत, ये सब है एक रस पर रंग कई विध जंग करत। हस्त कमल काढ़ों कड़े, माहे कई रंग कई बल, सुरूह लेवे विचार के, आगों चले न जुबा अकल। चौपाई नंबर 57, 58, 59, 60 पाठ करो। उतना भूमिका दिल में रख करके धनी को श्रृंगार करना है। श्रृंगार का शब्द दिया है, जामा, जो ऊपर से जो जामा पहने अंग को लगा रहा, मतलब अंग के एकदम फिटिंग है, जो जैसा शोभा होना वैसा शोभा दे रहा है। ऐसे नहीं कि साहब करके वो 6 वर्ष को नान ले हजुरबा का हापेन ला तो त्यो देख देने बनेगा। जैसा श्रृंगार में जैसे फिटिंग होना है, जामा वैसे फिटिंग दिया है, ऐसा समझना। क्योंकि जामा भी चेतन है, वो भी चाहता है कि धनी को किस तरह से सुंदर
दिखाऊं, मतलब जैसे माँ बच्चा को ऐसे श्रृंगार करती, किस तरह से श्रृंगार करने से मेरा लड़का, मेरा बच्चा समाज में, सामने में, इस मेला में सुंदर देखता है। माँ कितने पीछे पड़ती है। ऐसे ही यहाँ तो माँ वात्सल्य बच्चा को श्रृंगार, वहां तो धनी के श्रृंगार के लिए जो वस्त्र भूषण है वो इतने हजूर की तरह वहां पर लगे हुए हैं कि हर तत्व जो है धनी को सुंदर दिखने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही सुंदर है, उनको हर चीज सुंदर है। इसलिए हार दुगदुगी हेड़े पर है, हृदय में जो ये हार का ये जो है ना ऐसा आया ना, तो यहाँ मान लाओ ना ये वाला दुगदुगी, ये लॉकेट यहाँ हार में लगा हुआ है, ये दिल में लगा हुआ है, दुगदुगे हेड़े पर, हृदय में ये दुगदुगी लगा हुआ है। ऊपर आती झीनी झलक आता, उसमें डिजाइनिंग बारीकी जोड़ लगा हुआ, जुड़ा बैठी चादर, अब उसमें उसके ऊपर चादर ओढ़े हुए हैं, पतला सा चादर, उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, हार का एकदम प्रकाश वहां से छेद होकर निकल रहा है। जामे ऊपर भूषण, जामा के ऊपर भूषण है, जो कंठ पहरे है हार, कंठ में हार पहने हुए हैं। सो कई नंग है, जंग है करत है, नंग जंग करत है, वहां पर वो नंग जो है ना प्रकाश का, वहां अवकाश न माया झलक, इसका प्रकाश आकाश में जा रहा है और पूरा आकाश में उसका रंग फैले हुए हैं, प्रकाश फैले हुए, आपस में जंग कर रहे हैं। हीरे का प्रकाश इधर से जा रहा है, उधर से पुखराज का प्रकाश आ रहा है। यही जिनस बाजूबंद है, इसी प्रकार का बाजूबंद में भी यही है। और फुंदना जो झुमका है नीचे, फुंदना लटका हुआ है, वो जब हिलता है तो प्रकाश पूरा हिलता है। ये सब है एक रस, सब एक रस है। राज जी महाराज को सेवा करने में सब लगे हुए हैं, पर रंग कई विध जंग करत, लेकिन प्रकाश का जंग चल रहा है। हस्तकमल में आ जाओ, हार में आए और ये जो बाजूबंद में आए, फिर हस्तकमल में है, काड़ी कड़ी यहाँ पर गए। माए कई रंग कई बल है, सो रूहा लेवे विचार के। अब इतना कह दिया हमने, रूहा विचार करके अब डूब जाना। आगो तो चले ना जुबा अकल, अब आगे न बुद्धि जाती है न जुबा वर्णन कर सकता है। इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाए। हस्तकमल काढ़ों कड़े, माहे कई रंग कई बल, सो रूह लेवे विचार के। आगो चले न जुबा कल, आगो चले न जुआ कल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।